नमस्कार। आज है आओ संस्कृत सीखें सीरीज की तीसरी क्लास। यदि आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम करने वाले हैं संयुक्त व्यंजन। पिछली क्लास में हमने देखा था कि संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं और ये भी देखा था कि व्यंजन हमेशा आधे होते हैं, उनके नीचे हलंत लगता है और जब तक स्वर उनकी मदद नहीं करते तब तक वो पूरे नहीं होते। स्वर यानी कि मात्राएं। तो अब देखते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त का मतलब है कंबाइंड। जब 2 व्यंजन एक साथ आते हैं और उन दोनों व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं होता तो वो दोनों व्यंजन मिलकर एक संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। आपने हिंदी में भी बहुत सारे संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है ना, क्ष से क्षत्रिय, क्षमा, कक्षा, ये सारे शब्द आप पढ़ चुके हैं। तो ये क्षत्रिय, क्षमा और कक्षा में जो क्ष शब्द आया है ये क्या है? ये एक संयुक्त व्यंजन है। और ये कैसे बना है? ये जो हमने 33 व्यंजन लिखे हैं ना, इन्हीं 33 व्यंजनों में से यदि हम क और श, षटकोण वाले श को मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्ष। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा त्रिशूल या फिर पत्र, मित्र, ये सारे शब्द जो हैं इनमें कौन सा संयुक्त व्यंजन आया है? इन सब में संयुक्त व्यंजन है त्र। त्र कैसे बनता है? जब आप त और र को मिलाते हैं तो क्या बनता है? त्र। ये देखिए, त और र दोनों व्यंजन हैं और इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब 2 व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं आता तो वो संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। इसी तरह से ज्ञ, ज्ञ से ज्ञान, विज्ञान, ये शब्द आपने पढ़े हैं। तो ज्ञ कैसे बनता है? आप लेंगे ज और उसके साथ क्या मिलाएंगे? आप मिलाएंगे य। ज और य को मिलाया तो क्या बन गया? ज्ञ। एक और संयुक्त व्यंजन देखते हैं, श्र। श्र से क्या होता है? श्र से है श्रमिक, परिश्रम, श्रवण। और श्र कैसे बनता है? श्र बनता है शलगम वाला श और उसमें हमने क्या जमा किया? उसमें हमने जमा किया र। ठीक है, तो ये बन गया हमारा श्र। तो आप देखेंगे कि इन 33 व्यंजनों में से कोई भी 2 व्यंजन मिलाकर एक नया संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं। जैसे कि हमने मिलाया प और र को तो क्या बनेगा? प्र। प्र से क्या होता है? प्रसाद, प्रतिज्ञा, प्रणाम। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्र में र कहाँ पर आया है? प के बाद र आया है। तो जब भी किसी आधे व्यंजन के बाद र आता है तो र को हम कहाँ लगाते हैं? पैरों में लगाते हैं। तो इसीलिए हमने प के पैरों में र लगाया है, प के नीचे र लगाया है, प्र। पर यदि र पहले आया होता, ठीक है, आधा र प्लस हम कोई भी व्यंजन लिख देते, जैसे कि हम लिखते प, तो अब र पहले आ गया। अब र नीचे नहीं जाएगा, अब र कहाँ जाएगा? र जाएगा ऊपर। ठीक है, जैसे आपने शब्द देखे होंगे सर्प, यहाँ पर र जो है वो प से पहले आया है इसलिए वो ऊपर गया है। आधा र ऐसे लिखा जाता है, ऊपर। इसी तरह से कर्म, कर्म में भी र पहले आया है म से और र आधा था इसलिए हमने उसको म के ऊपर लिखा। एक और उदाहरण है दर्पण। दर्पण अर्थात शीशा, आईना, जिसमें आप स्वयं को देखते हैं। तो यहाँ पर भी दर्पण में र ऊपर आया है क्योंकि र प से पहले आया है। चलिए कुछ और संयुक्त व्यंजन देखते हैं। अब यदि इन 33 व्यंजनों में से हमने द और ध को मिला दिया तो क्या बन गया? उदाहरण देखते हैं। बुद्ध, भगवान बुद्ध का नाम आपने सुना है ना, तो महात्मा बुद्ध के नाम में द और ध एक साथ आए हैं, संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह से बुद्धि, सिद्धि। और यदि आपने क और त को मिला दिया तो क्या बन गया? भक्त, व्यक्त। प और त को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? प्राप्त। प्राप्त में देखिए प और त एक साथ आए हैं। इसी प्रकार अगर हम म और म, दोनों म, 2 बार आधा म एक साथ आ गया है तो क्या बनेगा? चम्मच। आपने उदाहरण देखा है ना, हिंदी का उदाहरण है। अब आधे स के साथ हमने मिला दिया व को तो क्या बन गया? स्वप्न। तो 33 व्यंजनों में से हम कोई भी 2 व्यंजन मिलाकर एक नया संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं। हम जब अपनी आम बोलचाल की भाषा देखते हैं, हिंदी भाषा देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे संयुक्त व्यंजन होते हैं जो इन्हीं 33 व्यंजनों को मिलाकर बने होते हैं। और यदि आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और मेरा ये वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगली कक्षा में।